फिर तमतमा गए नीतीश, आखिर क्यों? हालांकि नीतीश कुमार को झटका लगा है, धक्का नहीं। महिला बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो ये कम बड़ी उपलब्धि है। तो इसी को दोनों को लताड़ रहे थे कि आप जो आरक्षण वाला पर है इसको 9वीं अनुसूची में मांग करने के लिए भी। मतलब मुख्यमंत्री हाय हाय करेगा। तब ने कल ललन सिंह बोल दिए थे कि राबड़ी देवी क्या बजट पर बोलेगी। महिला विधायक को इस तरह बात करने की जरूरत क्या थी? परिवार के लिए किए, दूसरा महिला नहीं थी। आज तो झाल भी बजा रहे थे कांग्रेस के विधायक। हाय हाय मुख्यमंत्री, हाय हाय नीतीश कुमार, हाय हाय करने लगे थे नीतीश कुमार, तो आप खो दिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। फिर तमतमा गए नीतीश, आखिर क्यों? आज इसी को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, नीतीश कुमार फिर तमतमा गए हैं, विपक्ष घेरने की कोशिश कर रही है, क्या है? देखिए, विपक्ष भी हताश है और नीतीश कुमार उत्साहित है। हालांकि नीतीश कुमार को झटका लगा है, धक्का नहीं। झटका कैसे? झटका इसलिए लगा कि नीतीश कुमार चाह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा, नहीं मिला। यह प्रावधान में नहीं है। कांग्रेसियों ने इसका रास्ता पहले ही बंद कर दिया है, जिसका खुलासा जो है इस बार सरकार ने जो है लोकसभा में करिए दी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, कि कांग्रेस ने ही इस पर ताला बंद कर दिया इसके रास्ते में। मतलब विशेष राज्य के दर्जे के मसले पर अभी संभव नहीं। तो आज नीतीश कुमार ने भी इसका खुलासा किया विधानसभा में, जब कांग्रेस के, राजद के और तमाम विरोधी दल हंगामा कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, झुंझुना थमा दिया गया। आज तो झाल भी बजा रहे थे कांग्रेस के विधायक। कांग्रेस के विधायक झाल लेकर चले गए थे, राजेश राम कुटुंबा से विधायक। कल कांग्रेस के नेता है ना, अब विधायक शकील अहमद खां जो है, जो झुंझुना लेकर पहुंच गए थे, झुंझुना बजा रहे थे। कि देखिए, इसके लिए दोषी कांग्रेसी। अगर जिस समय तेलंगाना को दिया गया, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, बिहार में नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने आज कहा भी, हमने 2010 से ही यह संघर्ष शुरू किया है, उस समय से ही मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और उस समय केंद्र में आपकी सरकार थी, कांग्रेसियों को बोला उन्होंने, तो उस समय क्यों नहीं आपने दिया? विशेष राज्य का दर्जा दे सकते थे। और उन्होंने राजद को भी लिया, आप भी सरकार में शामिल थे। तो आज विशेष राज्य के मुद्दे पर जो मामला था वो तो था ही, उसके अलावा जो केंद्र से विशेष पैकेज मिला है बिहार को 58,900 करोड़ का, उस पर जो आपत्ति जताया जा रहा था कि झुंझुना थमा दिया गया। तो सर, इस पर सीएम को तमतमाने की जरूरत क्या थी? महिला विधायक को इस तरह बात करने की जरूरत क्या थी? महिला विधायक बार बार कह रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि 2005 से पहले महिलाओं के लिए क्या हुआ विकास का काम। उन्होंने जो विकास का काम किया, चाहे महिला के सशक्तिकरण के लिए हो या राज्य में तरक्की के लिए जो हो, जो भी विकास का काम उन्होंने किया, उसका जिक्र कर रहे थे। आरक्षण का जो मामला, सर कैसे नहीं हुआ? उससे पहले ही ना लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। तो महिला के लिए एक महिला बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो ये कम बड़ी उपलब्धि है। यह उपलब्धि है, लेकिन किसके लिए? तो फिर नीतीश कुमार इसको नकार क्यों देते हैं? परिवार के लिए किए, दूसरा महिला नहीं थी। अपने जो है घरेलू महिला जो राजनीति में कभी नहीं रही, उसको ला के थोप दिए। तो अब तो संस्कृति ऐसी होती जा रही है ना, कार्यकर्ता झंडा लेके घूमेंगे। आज लाठी खाए ना कांग्रेसी, आज कांग्रेसी लाठी खाए। कल को अगर अखिलेश प्रसाद सिंह की चल गई तो बेटा को बना देंगे युवा का प्रदेश अध्यक्ष, है ना, आकाश सिंह को। चुनाव लड़वाया ही उन्होंने आज इस महाराजगंज से। तो कल को उसको थोपा देंगे और लाठी खाते रह जाएंगे। आज की बात है ना, युवा कांग्रेस से कितने लोग लाठी खाए। कल को अखिलेश सिंह का जो है बेटा आकाश सिंह, हो सकता है प्रदेश का युवा अध्यक्ष बन जाए कांग्रेस का। तो जहां ये परिपाटी हो जाएगी तो उसको आप सशक्तिकरण कहिएगा कि परिवारवाद का मजबूतीकरण कहिएगा, क्या कहिएगा उसको बताइए आप ही चंदन। यही नीतीश कुमार समझाने की कोशिश कर रहे थे रेखा देवी को। नीतीश कुमार ने तो अपने परिवार की किसी महिलाओं को नहीं आगे बढ़ाया। स्वाभाविक है, महिला को जो आरक्षण मिला
स्थानीय निकाय में, पंचायत में, किसकी देन है? आज सरकारी नौकरी में 35% जो आरक्षण मिल रहा, किसकी देन है? लालू प्रसाद भी कर सकते थे, 15 साल उनकी भी सरकार रही, साथ में कांग्रेसी भी थे 5 साल, 2020 से 2005 तक कांग्रेसियों ने भी आवाज नहीं उठाई। तो इसी को न दोनों को लताड़ रहे थे कि आप जो आरक्षण वाला पर है, इसको 9वीं अनुसूची में मांग करने के लिए भी दबाव डालिए केंद्र सरकार पर। ये सब मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आईना दिखा रहे थे, राजद को भी, कांग्रेस को भी और लेफ्ट को भी, वामपंथी दलों को भी दिखा रहे थे। लेकिन उनके निशाने पर राजद और कांग्रेस मुख्य रूप से था। बीच बीच में जब नीतीश कुमार क्या कह रहे थे कि भाई आरक्षण की परिपाटी किसने, जातीय गणना किसने करवाई? मेरी अगुवाई में हुई, आप लोगों ने सहयोग दिया, सबों की सहमति से हुई, और आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया वह भी सबों की सहमति से हुई। लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हाईकोर्ट रोक लगाए, उसके खिलाफ जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। हमने 9वीं अनुसूची में इस मसले को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, न्यायालय के अधीन है, वहाँ से जब फैसला आएगा तब इस पर जो है आगे विचार किया जाएगा। लेकिन न राजद सुनने के लिए तैयार हुआ, ना कांग्रेसी सुनने के लिए तैयार हुए, और ना ही वामपंथी दल के विधायक भी सुनने के लिए तैयार हुए। बीच बीच में हंगामा करने लगे। रेखा देवी जब वह महिलाओं के विकास के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कर रहे थे, तो रेखा देवी मसौढ़ी से विधायक हैं राजद की, उन्होंने बीच बीच में टपकना शुरू किया और महिलाओं की आज क्या स्थिति है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, ये मसला उठाना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने कहा कि आप क्या जानती, चुप रहो, सुनो चुपचाप। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो है? महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे। इसी पर तो सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार का व्यवहार ऐसा क्यों हुआ सदन में। देखिए, जिस तरह से विपक्षी लोग आक्रामक थे, कोई बात सुनना नहीं चाह रहे थे, नीतीश कुमार कह रहे थे कि सुनिए और हम जो बता रहे हैं उसको जानिए, जानकारी हासिल कीजिए। आरक्षण वाला मामला था आज मुख्य रूप से, समझे? तो लेकिन विपक्ष तैयार नहीं था, हंगामा करना चरित्र हो गया। चाहे कोई भी हो, जो भी सत्ता विपक्ष में रहता, कल को भाजपा थी विपक्ष में तो वह भी हंगामा करती थी। तो इसी चीज़ को नीतीश कुमार इस पर विरोध जताया, उन्होंने कड़ा विरोध जताया, और कांग्रेसियों को भी उन्होंने आईना दिखाया और राजद को भी आईना दिखाया। तो सवाल है कि विशेष पैकेज जो मिला है 58,900 करोड़, तो बिहार को स्पेशल दिया गया। अब राबड़ी देवी आज कह रही थी कुर्सी बचाओ बजट है जा, आज बोली है ना उन्होंने, फिर भी आज भी बोली, सिर्फ 2 ही राज्य को दिया गया, अन्य राज्यों की उपेक्षा की गई। इसमें भी एक सवाल है कि राबड़ी देवी बोल रही अन्य राज्यों की उपेक्षा की गई, और किस राज्य की उपेक्षा की? जो बजट बनता है वह सभी राज्यों के लिए बनता है। जिस राज्य को आवश्यकता होती है विशेष पैकेज की, आर्थिक मदद की, उसको दिया जाता है। तो बिहार को जरूरत थी, बिहार को दी गई। आंध्र प्रदेश को जरूरत थी, आंध्र प्रदेश को दी गई। यह भी हकीकत है कि कुर्सी बचाने के लिए नहीं, लेकिन केंद्र की सरकार बची रहे इसकी भी कोशिश की गई, इसको भी नहीं नकारा जा सकता। लेकिन सिर्फ यही कोशिश नहीं, साथ ही साथ यह भी है कि समदर्शी दृष्टिकोण भी, अब किसानों के लिए जो किया गया, युवाओं के लिए जो किया गया, वह सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए तो नहीं है, देश के तमाम युवाओं के लिए स्किल प्रोग्राम जो बनाया गया, जो इसको बढ़ाया गया है। अब ऋण की राशि जो बढ़ाई गई है 10 लाख से 20 लाख किया गया है ना, उद्योग लगाने के लिए जो मिलेगा। अब शिक्षा में जो दिया जाएगा, पढ़ने के लिए जो दिया जाएगा 3%, जिसमें कम ब्याज लगेगा, वह राशि दी जाएगी। तो देश के तमाम छात्रों को दी जाएगी, तमाम युवाओं को दिया जाएगा रोजगार के लिए। तो ये तो पूरे देश के लिए है, लेकिन
आज जिस तरह से राबड़ी देवी ने मसला उठाया कि कुर्सी बचाओ बजट, तब ने कल ललन सिंह बोल दिए थे कि राबड़ी देवी क्या बजट पर बोलेगी, अपना सिग्नेचर तो करने ही नहीं आता। हालांकि बहुत बड़ी बात ललन सिंह ने भी कह दिया, नहीं बोलना चाहिए। सर सब बात ठीक है, लेकिन एक सवाल और है। नीतीश कुमार आज सदन में हाय हाय करने लगे, तो मतलब मुख्यमंत्री हाय हाय करेगा? बड़ा अजीब तरह का दृश्य दिखाई पड़ रहा था, अब तो वीडियो में देखे हैं। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। मुख्यमंत्री को ये लोग चिढ़ा रहा था। अब जैसे तो सर विपक्ष का तो काम है मुद्दे को उठाना, सरकार को घेरना। देखिए विपक्ष कांग्रेस के विधायक, कुटुंबा से विधायक राजेश राम कभी प्रदेश अध्यक्ष बनने की लाइन में भी थे, वो उनका खूब नाम आया था अखिलेश प्रताप सिंह से पहले। और वह जो है झाल लगा के, गर्दन में झाल लेके, झाल बजा, बाहर में भी थे और झाल बजाते हुए सदन के अंदर चले गए और गाने लगे, कुछो न मिलल हो रामा करके जो गाता है लोग, वो गाने लगे। तो मैं भाई एक गरिमा है ना सदन की, चिढ़ाने के लिए तो अध्यक्ष ने कहा कि बाहर कर दें तू शांत हो। तो जिस तरह से सदन में किया गया हंगामा, मुख्यमंत्री बैठे हुए खुद जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनना भी चाहिए, सुनने की शक्ति, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सुनने की शक्ति होनी चाहिए, सुनना चाहिए, सुनिए तब बोलिए। लेकिन लोग हंगामा करने लगे, बेल में आके पूरा हाय हाय मुख्यमंत्री, हाय हाय नीतीश कुमार, हाय हाय करने लगे। तो नीतीश कुमार तो आपा खो दिए, वह भी करने लगे आप सबका हाय हाय, आप सबका हाय हाय, मैंने हमारा हाय हाय तो तोरा भी हाय 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 करने लगे। हालांकि मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, वह आपा खो दिए उन्होंने। तो ये थोड़ा सा मुख्यमंत्री के लिए भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से चिढ़ाया गया उसका जवाब भी उन्होंने सही ढंग से दिया। जैसे को तैसा का जो है जवाब मिलेगा तभी सदन में शांति बनी रहेगी, अन्यथा विपक्षी जो है हमेशा से सत्ता दल पर हावी रहा है, हंगामा खड़ा करके, जैसे वॉकआउट कर गए जब विधेयक पारित होने का हुआ तब पेपर लीक को लेके जो आया विधेयक बना उस पर तो होना ही है, वॉकआउट कर जाइएगा, सरकार के पास बहुमत है, पास करा लेगी सर्वसम्मति से, अति क्या कहते बहुमत से अपना। लेकिन सर सब तो हुआ, भाई वीरेंद्र तो आग ही लगा दी उन्होंने। भाई वीरेंद्र ने तो बहुत आपत्तिजनक बात बोल दी जब रेखा देवी के प्रकरण पर पूछा गया, और राजद के और सारे विधायकों ने भी इस पर आपत्ति जताई, मुख्यमंत्री ने जो कहा और खुद रेखा देवी ने भी कहा, वह महिला ऐसा पहले नहीं बोलते थे कि महिला का घोर अपमान है, तो तुम क्या जानती हो, चुपचाप सुनो। हालांकि उन्होंने कोई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, यही है कि लहजा उनका तल्ख था, गुस्से में वह बोल रहे थे, डांट रहे थे, यही फर्क था। लेकिन जिस तरह की बात का जो है प्रयोग भाई वीरेंद्र ने किया मुख्यमंत्री के लिए, है ना, उसी प्रकरण पर महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में जिस तरह का जो है अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भाई वीरेंद्र ने किया, एक विधायक के मुंह से ऐसी शोभा नहीं देती है। और एक मुख्यमंत्री पर सीधे तरह से यह कहना भी जो है ना अपने आप में कहीं न कहीं से सीमा का उल्लंघन। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज क्यों फिर तमतमाए हुए थे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।